सभी को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। तो एसएससी जीडी का ये 4 नंबर टेस्ट है। 3 हो चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा। यदि देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। जो पेपर में आया हुआ है उसी क्वेश्चन को हल करवा रहा हूं, लेकिन ऑप्शन 3 में अपनी तरफ से दे रहा हूं ताकि पढ़ा हुआ आपको और याद रहे। और शिखर बैच अनाउंस हो चुका है, 31 अक्टूबर से आपको क्लासें मिलने वाली है। तो जो भी भाई बंधु ज्वाइन करना चाहे, मात्र 499 रुपए इसका प्राइस है। तो संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड करिएगा और मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। और ये बुक आएगी अपनी 3 दिसंबर को, याद रखना 3 दिसंबर। शुरू करें, कोशिश करना आंसर देते चलना साथ साथ में। पंजाबी महिलाओं के प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम बताइए। आपको मैंने देखो तरीके देखो बदल रहे हैं, उत्तर वही है ना। पर्सन, कभी पर्सन को उत्तर, कभी उत्तर को पर्सन बनाया जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, आपको पता है पंजाब में तो गिद्धा और भांगड़ा ही होता है। पंजाब में तो गिद्धा और भांगड़ा होता है। तो गिद्धा व भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। गिद्धा व भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। खांटम मिजोरम में, खांटम मिजोरम में है। मिजोरम का खांटम है। मिजोरम का खांटम तो मिजोरम का है। यक्ष कर्नाटक का है। कर्नाटक में यक्ष रहते हैं। यक्षगान कर्नाटक का है। कर्नाटक का यक्ष है। भरत तमिलनाडु का है। यक्षगान कर्नाटक का है। खांटम मिजो, खांटम मिजो, मिजोरम में खांटम। गिद्धा और भांगड़ा तो पंजाब का है। गिद्धा और भांगड़ा तो पंजाब का है। निम्न में से किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 30, 22, 2026 या 2018? 1930 पहला राष्ट्रीय खेल कनाडा में हुआ था। 1930 में पहला राष्ट्रीय खेल, पहला राष्ट्रीय खेल 1930 में कहां आयोजित हुआ? कनाडा के अंदर। 22 में इंग्लैंड में हुआ था। 22 का राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। पहला 30 वाला कनाडा में, 22 में इंग्लैंड के अंदर, 26 का ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। 26 वाला ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। और 18 वाला भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 18 वाला भी कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 18 18 ऑस्ट्रेलिया ने 18 खेलों की मेजबानी की थी। किस वर्ष की थी? करेगा, की थी, करेगा, की गई, फर्क है ना। तो पहला राष्ट्रीय खेल पूछे तो कनाडा, 18 में ऑस्ट्रेलिया, 18 में ऑस्ट्रेलिया, याद हो गया ये तो। 18 ऑस्ट्रेलिया, 18 ऑस्ट्रेलिया, 26 में भी ऑस्ट्रेलिया करेगा और 22 में इंग्लैंड, 22 में इंग्लैंड चला गया। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ? अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और जर्मनी। किस देश के साथ हुआ? आप सब जानते हैं, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? ड्यूरन रेखा है। अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य ड्यूरन रेखा है। ऐसे याद रख लो। चीन व भारत के मध्य, चीन व भारत के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। चीन व भारत के मध्य मैकमोहन रेखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ है। पाकिस्तान व भारत के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है।
और जर्मनी व फ्रांस के मध्य कौन सी रेखा है? मैगिनोट रेखा है। जर्मनी व फ्रांस के मध्य, जर्मनी व फ्रांस के मध्य मैगिनोट रेखा है। मैगिनोट रेखा है, मैगिनोट, ये याद रखिए। अब मैं कहता हूं डूरंड, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। भारत और चीन मैकमोहन रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैगिनोट है। जर्मनी फ्रांस के बीच में नोट चलते हैं। जर्मनी फ्रांस के बीच में मैगी और नोट चलते हैं। मैगी और नोट चलते हैं। जर्मनी फ्रांस के बीच में मैगी और नोट चलते हैं। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा सबको ही पता है। तो भारत और चीन मैकमोहन रेखा है, ये याद रखना है। निम्न में से कौन सी पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई? गीत गोविंद, अर्थशास्त्र, मालती माधव या मुद्रा राक्षस? मैं आपको यह कहता हूं कि जो ऑप्शन है ना, वो भी क्वेश्चन बनकर आएंगे आपके सामने। ये फाइनल सी बात है। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर कर देना भी। जय की गीत गोविंद जय देव का, गीत गोविंद जय देव का, गीत गोविंद जय देव का, जय देव का तो गीत गोविंद है। जय देव का गीत गोविंद है। कौटिल्य का तो अर्थशास्त्र है। कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र है। चाणक्य कह दूं या कौटिल्य कह दूं, हालांकि एक ऑप्शन में मैंने बताया भी था ये आपको। तो कौटिल्य या चाणक्य का तो अर्थशास्त्र है। भवभूति का मालती माधव है। भवभूति का मालती माधव है। भवभूति का मालती माधव है। भवभूति मालती माधव। और मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। 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 गीत गोविंद जयदेव का गीत गोविंद है। अर्थशास्त्र तो कौटिल्य का है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। गीत गोविंद तो जयदेव का है। मालती माधव तो भवभूति का है। मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त का है। 1986 में 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन रेड रोज था, ऑपरेशन विजय था, ब्लू स्टार था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। ऑपरेशन का नाम बताना है, कौन सा ऑपरेशन था? जल्दी जल्दी बताइएगा। देखो, ऑपरेशन रेड रोज चला था 1984 में। ऑपरेशन विजय चला था 61 में। 61 में विजय मिली थी। ब्लू स्टार चला था 1984 में। ब्लू स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? 84 के अंदर ब्लू स्टार चला था। ब्लैक थंडर जो चला था वो 86 में चला था। थंडर 86 में चला था। ब्लैक थंडर 86 में चला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंपॉर्टेंट है, 84 में चला था। थंडर 86 में चला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 में। ऑपरेशन विजय 61 में। ऑपरेशन रेड रोज 84 में चला था। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? आप सब जानते हैं हड़प नीति, गोद निषेध नीति भी कहते हैं इसे। हड़प नीति कह दो, गोद निषेध नीति कह दो, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह दो, एक ही बात है। या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था? एक लिस्ट बना के रखता था कि कोई ऐसा राजा मरे जिसका कोई संतान ना हो, है ना, बस उसको मैं हड़प लूं। हड़पा गया पहला क्षेत्र संतारा था। तहत झांसी का कब विलय हुआ था? हड़पा गया अगर पूछे पहला तो वो संतारा था। सतारा था, ये पहला था, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का। और झांसी को कब हड़पा था? 53 में। 53 में झांसी को झांसा दिया था इसने। झांसी को झांसा दिया, याद रखना है बस। झांसी को झांसा दिया था 53 में। 49 में तो जेतपुर और संबलपुर को हड़पा था। 49 में तो जेतपुर व संबलपुर को हड़पा था। जेतपुर और संबलपुर को तो 49 में हड़पा था। झांसी को झांसा 53 में दिया था। पहला संतारा हड़पा था 54 में नागपुर। नागपुर 54 में नागपुर था। झांसी को झांसा 53 में दिया, याद हो गया। पहला संतारा था कि पहला संतारा था झांसी को झांसा तो 53 में दिया था।
मैं कहता हूं कुछ को रटना है, कुछ को समझना है, थोड़ा सा कुछ याद करेंगे तो याद तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि याद ना हो। संथाल नामक जनजातीय समूह ने किस सन में बगावत की थी? 31, 32, 33, 55 या 59 में? देखो कब हुई थी। 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था। 31-32 में तो कोल विद्रोह हुआ था। 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था। 33 में खासी विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह कब हुआ था? 33 में हुआ था। कोल आई थी 31-32 में, 33 में खांसी आई थी। याद हो गया? कोल कब आई? 31-32 में। और खांसी कब आई? खांसी 33 में आई थी। ये शुरू तो हो गया था 28 में, तो 1828 से 33 तक चला था ये, ऐसे याद रख सकते हो। तो 31-32 में कोल आई और 33 में खांसी आई। 31-32 में कोल आई, 33 में खांसी आई, 55 में संभाल लिया, संभाल लिया, संथाल लिया, संभाल लिया, संभाल लिया। नहीं संभालता तो रंग हो जाता नीला, नहीं संभालता तो रंग हो जाता नीला। नील विद्रोह हुआ था 59 में। लो याद हो गया। 31-32 में कोल आई थी, 33 में खांसी आई, 55 में संभाल लिया, नहीं संभालता तो रंग हो जाता नीला, 59 में रंग हो जाता नीला। नील विद्रोह हुआ। देखो याद तो करना पड़ेगा, ट्रिक बनाओ, जोड़ो तोड़ो वो आप पर है। 31-32 में कोल आई, अब आप ऐसे ही दोहराना कि 31-32 में कोल आई थी, 33 में खांसी आई थी, 55 में संभाल लिया, 59 में नीला हो गया। नील विद्रोह। भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया ये बताना है। 47, 86, 15 या 76? कब जोड़ा गया? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। आप सब जानते हैं एकीकरण जब हो रहा था तो एक विभाग बना दिया था, उस विभाग को जिम्मेवारी सौंपी थी कि भी तेरा काम है सभी रियासतों को एक करना। तो रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1947 को हुई थी। उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था। 55वां संविधान संशोधन 86 में हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश बना था। 55वां संविधान संशोधन, जिसमें अरुणाचल बना था, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण अधिनियम है ये 15 में 100वां संविधान संशोधन है। 100वां संविधान संशोधन जिसके अंदर भारत बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तांतरण कह सकते हैं, ऐसे याद रख लो। और जो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन, 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 10 को 42 में जोड़ा था, 42वें में जोड़ा था, 42वां 76 में हुआ था, 10 को 42वें में जोड़ा था, 42वां 76 में हुआ था, 100वां 15 में हुआ था, 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, ऐसे याद रख लो। और रियासती विभाग की स्थापना तो 47 में हुई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किन वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 15 में, 52 में, 50 में या 26 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे। देखो 2015 में क्या हुआ था? योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना,
योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ऐसे याद रखो। आपसे पूछे फिर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना तो 1950 में हुई, और योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना पूछे तो आप ये कह देना 15 में हुई। 52 में क्या हुआ? प्रथम आम चुनाव हुए थे, 51-52 कह सकते हो इसको। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे। और 50 में क्या हुआ? 50 के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। तारीख पूछ सकता है, 28 जनवरी 1950 उद्घाटन हुआ था। और 1926 के अंदर कहते हैं भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था। 26 में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार, मत का अधिकार। तो बताइए इसका आंसर। ये फिर भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउटफुल है। 26 में आप मेरे को सन बताना कि 26 में आप मेरे को कमेंट करके बताओ और कौन सी बढ़िया सी बात हम लिख सकते हैं। अब बताइए वापिस 15 में क्या हुआ? योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना। तो नीति आयोग कब बना था? ये 15 में। तो योजना आयोग कब बना था? 50 में। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 50 में। उसकी जगह नीति आयोग आया 15 में। 52 में चुनाव हो गए। 50 में 28 जनवरी 50 में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कर दिया था। शिखर बैच है और मात्र देखिए चार्ज जो है वो 499 रुपए है और पूरी टीम आपके साथ है। डरने की फिर क्या बात है? निम्न में से 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या आपातकालीन प्रावधान। बताइए इसके अंदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मूल संविधान में नहीं था जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये तो भाई संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, है। मूल कर्तव्य ये नहीं था, मूल कर्तव्य नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। ये कर्तव्य का पाठ तो बाद में पढ़ाया गया, लेकिन वर्तमान में ये कर्तव्य संविधान के भाग कौन से में है? तो ये संविधान के भाग 4 क में है, 4 क में है। आपातकाल प्रावधान अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई है ना। 52, 56, 60 होता है ना, जैसे राष्ट्रीय आपात। कल को पूछे राष्ट्रीय आपात का संबंध बताओ तो आप बोलोगे अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, 352 में राष्ट्रीय आपात है। मूल अधिकार की बात करेंगे तो संविधान में भाग 3 में है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे तो संविधान के भाग 4 में है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, याद होगी बात। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। बस 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है? अगर पूछे सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताओ, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार और 1106 है। अगर पूछे कम घनत्व वाला राज्य बताओ तो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल का सबसे कम है, सबसे कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व है। और घनत्व है कितना?
मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। भारत में सबसे कम साक्षर राज्य, कम पूछे तो बिहार, ज्यादा पूछे तो ये। सबसे ज्यादा घनत्व है बिहार, फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल। अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं इसके अंदर। और केरल, और फिर है यूपी। ये सर्वाधिक घनत्व वाले हैं। सर याद कैसे करें? याद क्या करना है? बी पी का यू पी, बी पी का यू पी, बी पी का यू पी। याद हो गया? इतना ही तो याद रखना है। कम में बताओ तो अरुणामिसी, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, बीपी का यूपी। पढ़ोगे तो याद रहेगा। 2000 कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशाओं से घेरे हुए है? ये आपको बताना है। चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या अफगानिस्तान? देखो, चीन, चीन, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। अपनी हमने बात भी की थी, याद भी है आपको। भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन है। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा है। याद है ना अब तो ये? और तीन ओर से घेरे हुए हैं, वो कौन सा है? बांग्लादेश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। मतलब याद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे ही आता है तो फिर आपको याद होना चाहिए कि भी हाँ, ये पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, चीन का नाम आया तो मैकमोहन, पाकिस्तान आया तो रेड क्लिफ, अफगानिस्तान आया तो डुरंड। बस याद है अपने को, पढ़ा हुआ है तो याद है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई? पहली पंचवर्षीय योजना 80, 92, 56 या 51? कब शुरू की गई? देखो, 80 से 85 के बीच में चली थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। 92 से 97 के बीच में चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 56 से 61 के बीच में चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और पहली योजना चली थी 51 से 56। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली। याद है? इसमें काम मुश्किल है। आपसे पूछे पहली पंचवर्षीय योजना बताओ, 51 से 56 से 61 दूसरी थी, 56 से 61 दूसरी थी, 80 से 85 छठी थी, 92 से 97 तो 8वीं थी। 92 से 97 में तो 8वीं थी। ऐसे याद रख लो। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है? सीएसओ, एनएसएसओ, आरबीआई या नाबार्ड? कौन करता है ये बताना है। राष्ट्रीय आय की गणना करता है सीएसओ। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ। और गरीबी रेखा की गणना, गरीबी रेखा की गणना एनएसएसओ करता है, एनएसएसओ करता है। गरीबी रेखा की गणना, गरीबी रेखा की गणना एनएसएसओ करता है। और आरबीआई बैंकिंग व्यापार व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। आरबीआई तो बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का काम है आरबीआई का। और नाबार्ड का काम है कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में लाभ उपलब्ध करवाना या लोन उपलब्ध करवाना। कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में लोन उपलब्ध करवाना।
ये किसका काम है? नाबार्ड का काम है। तो सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है, गरीबी की एनएसएसओ करता है, आरबीआई बैंकिंग व्यापार पर नियंत्रण रखता है, तो नाबार्ड कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में लोन उपलब्ध करवाता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कल बताया था ना Mg12, है ना, 12, तो Mg याद रखना है बस। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 8, 6, 10 या 11? 8 है, 8 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 है। मेरे ख्याल में तो याद हो गया होगा। 8, 8, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 6 परमाणु, 6 कार्बन, सॉरी कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 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 10 नियोन, 10 नियोन, 10 नियोन, 10 नियोन, तो 11 सोडियम होती हैं। 11 सोडियम, सोडियम में 11, 10 नियोन, 8 है ऑक्सीजन, 8 है ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, याद हो गया। 6 कार्बन है, 10 नियोन है, 11 सोडियम है, ऐसे ही याद होगा। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक बताइए कि प्रमुख घटक कौन सा है? कैल्शियम तो हड्डियों में सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं ना, तेरे हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा है क्या? हड्डियों में सर्वाधिक होता है कैल्शियम, तो सबसे ज्यादा हड्डियों में होता है। और लवण परिवहन होता है पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम जो है वो लवण परिवहन होता है। और फास्फोरस, फास्फोरस कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक होता है। कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। एटीपी बोलते हैं इसको, ऊर्जा बैंक, एटीपी, फास्फोरस, एटीपी, ऊर्जा बैंक, याद रखना। बस हिंट दे रहा हूं मैं तो आपको। तो लवण परिवहन किसके अंदर आएगा? सोडियम और पोटेशियम में। कैल्शियम तो हड्डियों में ज्यादा होते हैं। कहते हैं तेरी हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा है ना। 8 है ऑक्सीजन ही हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया, याद तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ना याद रहे। बताइए, चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया, कब किया गया? और मैं आपको एक के साथ ये मानो कि 3 चीजें बता रहा हूं। कैसे? कि चंद्रयान प्रथम का सफल अगर पूछ ले, चंद्रयान प्रथम, तो आप कह देना 22/10/2008। चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान तृतीय, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे याद रख लो। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को किया गया। तो 2008 में पहला, 18 में नहीं 19 में, 19 में दूसरा। देखो 8 और 11 साल बाद, है ना, 8 और 3, 11 साल बाद होती है क्या? 18, 8, 10, 18, 19, तो 11 साल बाद चंद्रयान 2, और फिर 4 साल बाद चंद्रयान 3, ऐसे याद रख लो। तो 11/10/2021 को क्या हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय अंतरिक्ष संघ का, भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने, ऐसे याद रख लो। भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन, चंद्रयान पहला 8 में, दूसरा 19 में और तीसरा 23 में, तीसरा 23 में, याद रख लेना। शिखर बैच मात्र 499, 31 अक्टूबर से क्लास शुरू हो रही है। अब बताइए, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जा रहे चौथे स्टेशन को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती मैत्री 2, दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती, है ना। और एक बात और बता देता हूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है। पहला पूछे तो कब स्थापित हुआ था? 1983 में, दूसरा 88 में, 83 में, 88 में,
83 में, 88 में, 2012 में, और ये आ गया चौथा। तो ये क्या था? ये पहला है। ये कौन सा है? ये सेकंड है। और ये पूछ ले तो ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। और फोर्थ आपको याद है कि चौथे स्टेशन को ये स्थापित किया जाएगा, तो उसका नाम क्या रखा जा रहा है? उसका नाम है मैत्री 2, दक्षिण गंगोत्री मैत्री। जो दूसरा है उसके साथ दो लगा के चौथा बन रहा है, जो दूसरा है उसके साथ दो लगा के चौथा बन रहा है। तो पहला गंगोत्री मैत्री भारती मैत्री 2, गंगोत्री मैत्री भारती मैत्री 2 याद रख लेना। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली, गुजरात, इंदौर या कवास? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। लाइव देखने वालों लाइक जरूर करिएगा। नई दिल्ली में तो पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन हुआ था। पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। और पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क प्रस्तावित कहां है? भारत का पहला, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क, कर्क रेखा विज्ञान पार्क प्रस्तावित कहां है, तो याद रखिए ये प्रस्तावित पूछे तो गुजरात में है। प्रस्तावित पूछे गुजरात में। और 17वां प्रवासी अगर पूछ ले तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। और कवास गुजरात भारत की पहली हरित हाइड्रोजन, याद रखिएगा, हरित हाइड्रोजन, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना पूछे तो कवास गुजरात में चली है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना, हरित हाइड्रोजन परियोजना अगर आपसे पूछे तो आप कहो कवास गुजरात में। तो आप वापिस बताना। पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन तो आप कहेंगे नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में है। गुजरात की बात करें तो भारत का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क प्रस्तावित है। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। और कवास गुजरात में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन परियोजना। फिर अपने बात करते हैं भारत के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? मतलब अभी तक चल रहा है, एक तरफ से निर्माणाधीन भी कह सकते हैं। जम्मू में, पुणे में, परेल में या हैदराबाद में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर। देखो, जम्मू कश्मीर के ऊपर आप ये कह सकते हो ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह स्थानांतरित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। और भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण पुणे महाराष्ट्र में निर्माणाधीन कह सकते हो आप, निर्माणाधीन है, पुणे महाराष्ट्र में निर्माणाधीन है। तो प्रेल मुंबई में क्या है? प्रेल मुंबई में भारत की सबसे ऊंची इमारत बनाई जा रही है, 110 मंजिला ऊंची इमारत। परेल मुंबई, यहां पर भारत की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची इमारत 110 मीटर बनाई जा रही है। ऐसे याद रख लो, बनाई जा रही है मंजिला, 110 मंजिला इमारत होगी, 110 मंजिला होगी, मीटर नहीं, 110 मंजिला। और हैदराबाद सोने के सिक्के, पहले भी मैंने बताया था कि सोने के सिक्के वाला एटीएम, एटीएम पूछे तो आप कह दो हैदराबाद में।
सोने के सिक्कों वाला एटीएम तो हैदराबाद में है। याद तो हो सकता है, करोगे तो याद हो जाएगा। 2 बार 4 बार 5 बार दोहराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि याद ना हो, 100% याद होगा। तो भारत के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण किस शहर में किया गया? तो पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। और किया गया नहीं, निर्माणाधीन है। एक तरफ से हम कहेंगे कि ये निर्माणाधीन है। अब हम एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं, शुरुआत से चलते हैं। और आप सब जानते हैं ये अपनी बुक आएगी 3 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा ये अपना जो टास्क है 40 टेस्ट का, और 3 दिसंबर को ये बुक आएगी। अब शुरुआत करते हैं अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंजाबी महिलाओं के प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम बताओ। तो पंजाब में तो गिद्धा और भांगड़ा होता है, पंजाब में तो गिद्धा और भांगड़ा होता है। फिर आगे चले, किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 18वीं 26 में आगे करेगा, लेकिन 18वीं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है, भारत चीन में मैकमोहन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऑपरेशन चलाया गया था स्वर्ण मंदिर 1986 में, तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला था 86 में, थंडर 86 में। झांसी को झांसा मिला था 53 में झांसी को झांसा मिला था। और ये मैंने आपको बताया था 31-32 में कोल करनी है, कोल आई, 33 में खांसी हुई, और 53 में संभाल लिया, 55 में संभाल लिया, और 59 में नीला हो गया। फिर उसके बाद में हम बात करें संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 76 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 76 में। फिर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर अपने बात चले कि अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मूल संविधान का मूल कर्तव्य हिस्सा नहीं है, मूल संविधान का मूल कर्तव्य हिस्सा नहीं है। 11 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का घनत्व कम है? अरुणाचल प्रदेश का कम है और बिहार का ज्यादा है। त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर व दक्षिण तीनों दिशाओं से बांग्लादेश ने घेर रखा है, बांग्लादेश ने घेर रखा है। पहली तो कब शुरू हुई थी? 51, पहली 51 से 56 में चली थी, बस याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है? एनएसएसओ करता है बस। फिर कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 8 है ऑक्सीजन में है। ऊर्जा, कोषीय ऊर्जा का हस्तांतरण फास्ट फोर्स में होता है, एटीपी, जिसको ऊर्जा बैंक कहते हैं। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण तो 14 जुलाई 2023 में हुआ था, 23 में हुआ था, याद रखिए 14 जुलाई 2023। भारत का अंटार्कटिका में भेजे जा रहे, देखो पहले का नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती और मैत्री 2 हो जाएगा, चौथे का मैत्री 2 हो जाएगा। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 23 में तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और उसके बाद सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण किस शहर में? तो पुणे में निर्माणाधीन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जितने ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करिएगा, पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।